सक्सेस का अपना अपना टाइम होता है, क्योंकि हम जैसे मेरा 30 लोगों का बैच था आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, उनमें सिर्फ तीन लोगों का आईआईटी में हुआ था, बाकियों का उस टाइम नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं कि वो फेलियर है। मेरा नाम अभिमन्यु है। तो जैसा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने कि मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ 2020 में। मैंने कंप्यूटर साइंस से में ड्यूल डिग्री की थी, बीटेक और एमटेक। और जो कोचिंग थी वो हिसार में ही थी। मैंने प्लस वन प्लस टू में डीपीएस से मेरी नॉन अटेंडिंग थी और वहीं से मैंने कोचिंग की थी। तो अभी मैं 4 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। ठीक है, तो मैं थोड़ा जॉब का बताता हूँ आपको ब्रीफ में पहले। तो मेरा जॉब में होता है कि बेसिकली अपना एक ट्रेडिंग फर्म है। अब उसमें क्या होता है कि नैनो सेकंड्स का गेम होता है। तो जैसे अपन 1 सेकंड के अगर आप 1000 हिस्से कर दोगे तो उसको 1 मिली सेकंड बोलते हैं। आप 100 मिली सेकंड में अपनी पलकें झपकाते हो। और अगर इस टेंट की हाइट लोगे तो ये जितनी भी हाइट है, बट ये 20 नैनो सेकंड लगेंगे लाइट को ट्रेवल करने में। 20 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड में बताता हूँ कितना होता है। आप 1 सेकंड के 1000 हिस्से कर दोगे तो बनेगा 1 मिली सेकंड, उसके 1000 हिस्से कर दोगे तो बनेगा 1 माइक्रो सेकंड, उसके 1000 हिस्से कर दोगे तो बनेगा 1 नैनो सेकंड। तो मतलब 100 करोड़ हिस्से कर दोगे तो 1 नैनो सेकंड बनेगा। और उतना ही हमारा सिस्टम फास्ट होना चाहिए। तो जितनी देर में, तो अगर हम है, हमारे कॉम्पिटिटर है। अब इन द एंड कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट बनाना। तो अब क्या होता है कि अगर हम कुछ नैनो सेकंड से भी उनसे स्लो है ना, तो प्रॉफिट नहीं बनाएगी कंपनी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ने जितनी देर में स्टैंड ट्रेवल किया है ऊपर से नीचे, वो बहुत फास्ट है। लाइक हम तो देख भी नहीं सकते उसको। उतनी देर में उस सिस्टम ने 2-3 ट्रेड्स मार दी। मतलब तो अपना काम यही होता है, मतलब मेरा काम कि कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहे, मतलब लर्न करते रहे और कैसे स्कोर फास्ट कर सकते हैं। तो स्पीड का गेम है पूरा। तो ये ब्रीफ था, ये पिछले 4 साल से मैं कर रहा हूँ। अब थोड़ा मैं मेरी जो लर्निंग्स है अभी तक की, जो भी मेरे लाइफ लेसन्स है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो आईआईटी में मैं 2015 में, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने एडमिशन लिया था। तो वहाँ बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी आईआईटी कानपुर की, तो वो थी वहाँ के लोग। मतलब एक इंग्लिश में सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू हैंग आउट द मोस्ट। मतलब आप जिन 5-6 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, जो भी आपके 5-6 दोस्त हैं, आप उन्हीं का एवरेज वही बन जाते हो, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। तो अगर आपके साथी ऐसे होंगे ना कि मतलब आप जो आपको मोटिवेट करें, बोले कि चल चल पढ़ते हैं करते हैं, तो वही जो आपको कुछ सिखाएंगे, आप उनको कुछ सिखाओगे, तो वही ट्रू मतलब जैम है। जो तो अपना जो वो रखो, जो दोस्त रखो, ऐसे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करते रहो। तो वो मेरा एक अच्छा लाइफ लेसन था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो 12th तक तो मेरे को लगता था कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मैं बहुत स्मार्ट। पर मैं एक बार जब आईआईटी पहुंचा तो पता लगा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, और मैं तो कुछ हूँ भी नहीं। तो एक तो हम्बल रहो और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करते रहो, जुड़ते रहो। ठीक है। और उसके बाद फिर ये था कि भाई एक सेकंड, मैं एक्चुअली मैं 2-3 आउटलाइन बना के आया था कि किन किन बातों पे मेरे को डिस्कस करना है। हाँ, राइट, मोटिवेशन में मेरे को बात करनी थी। तो अब क्या होता है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, है ना। तो उसमें था कि अपने ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, कि आप जब भी कुछ अचीव करते हो, कुछ मीनिंगफुल अचीव करते हो, तो एक डोपामिन, एक हार्मोन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, डोपामिन बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। तो आप लेट्स से आप कुछ मैथ का कोई आपका सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, पर फाइनली जब होता है ना कि वो क्रैक कर लेते हो आप, कि हाँ अब मेरे को आ गया, आप वो जो क्वेश्चन खुद से सोल्व करते हो, तो एक फीलिंग आती है ना कि यस मैंने अचीव कर लिया। तो वो आपको फिर फर्दर मोटिवेट करता है, क्योंकि उस टाइम आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और आपको फिर होता है कि यस अब मेरे को ये सक्सेस फिर से चाहिए, जो मिनी सक्सेस है। और यही आपको फिर ड्राइव करता रहता है। तो कोचिंग में भी यही था कि मतलब जो जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है, जो मोटिवेशन आती है वो इसी तरह आती है कि ठीक है मेरा अभी तक का इतना अच्छा चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और अब फिर यही मेरी एक ड्राइव बनती रहती है, अपने आप को पुश फॉरवर्ड करती रहती है। लोग भी पुश फॉरवर्ड करते रहते हैं, और आपकी जो मिनी सक्सेस है छोटी छोटी, ये आपको फॉरवर्ड पुश करती रहती है। और हाँ, एक मेरे को एक उस पर बात करनी थी कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि फ़ोन का यूज़ 12 मतलब कॉलेज में जाके ही करो। उससे पहले तो मैं कहूँगा कि फ़ोन मत यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल रील स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे,
तो उससे अपना अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, आप रियलाइज करोगे कि आप ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इंस्टेड मैं तो कहूँगा कि अगर वंस इन अ वाइल मतलब वीकेंड पे बैठ के एक मूवी देख लो तो अच्छा तो होना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ, क्योंकि मतलब पढ़ाई जरूरी है, बीच में थोड़ा थोड़ा फन भी आपको जरूरी है, पर ये रील वगैरह ये फोन अवॉइड करो, सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड करो। कॉलेज में मिलेगा टाइम आगे तो। अच्छा हाँ, और एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तो जब मैं कोचिंग में था तो पेरेंट्स और टीचर कहते थे कि एक बार आईआईटी क्लियर कर लो फिर लाइफ सेट है। फिर जब कॉलेज में पहुंचे तब हुआ कि एक बार अच्छी प्लेसमेंट हो जाए फिर लाइफ सेट है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कॉलेज के दौरान भी और जॉब के दौरान भी कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पॉइंट आएगा उसके बाद हाँ अब मेरा हो गया। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, जो मेरी जॉब है, हमको कंटिन्यूसली अडेप्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को। अगर हम आज काम करना रोक देंगे तो फिर मतलब ठीक है कंपनी गई। तो ये लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये मतलब यही जॉय है, ट्रू जॉय ऑफ लाइफ में तो मेरे को तो लगता है। तो यही मेरे 3-4 लाइफ लेसन थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। किसी का अगर कोई शक सवाल है तो बताइए। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकते हैं। आईआईटी के क्षेत्र में कोई जाना चाहे तो आप अभिमन्यु जी से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो। सर जैसे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर का छात्र हूँ, तो सर मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली जो ये ओपन सोर्स वेबसाइट्स है, जो गिटहब है, आपको जो भी अच्छा लगता है, लेट्स से कि वेब डेवलपर बनना है आपको, ठीक है, तो जो वेबसाइट्स बनाते हैं, आपको है कि मेरे को गेम बनाना है, एप्स बनाने हैं, तो आप गेम खेले होंगे फ़ोन पे, तो वो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल, मतलब दुनिया भर का ज्ञान है, ठीक है, यूट्यूब पे आप कुछ आप सर्च करो कि हाउ टू क्रिएट अ ऐप, ठीक है, तो पूरे 8-8 घंटे की ट्यूटोरियल आ जाएंगे यूट्यूब पे, फॉलो करो, वो प्रोजेक्ट बनाओ और उसको गिटहब पे पोस्ट कर दो। क्योंकि जैसे अभी हम भी हायरिंग करते हैं, हम हर साल मतलब बच्चे हायर करने जाते हैं कॉलेज में, तो अपना क्या होता है कि बेस्ट अगर उस बच्चे ने अगर कुछ ऐसे करके दिखा रखा है ना कि उस वो कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है, तो क्लियर कट एक वो हो जाता है कि हाँ इस बंदे में दम है, ठीक है। तो मतलब तुमको जो तुम कोशिश करते रहो, मतलब कि उस सेंस में कि लेट्स से कि मैंने अब ये गेम बना दिया 3 महीने, उसके बाद मैंने कोई नया प्रोजेक्ट बना दिया, कोई एक वेबसाइट बना दी, है ना। जैसे फेसबुक है, एक मिनी फेसबुक बना सकते हो कि जिसके अंदर लोग साइन इन साइन अप साइन आउट कर सकते हैं और ऐसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तुम शोकेस करोगे ना अपने रेज्यूमे पे तो ये अलग ही दिखेगा, मतलब तुम स्टैंड आउट करोगे अपने पीयर से। वैसे ही, मतलब यही बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोई और क्वेश्चन? सर आपने बताया कि YouTube पे बहुत पढ़ने की चीजें, उसके साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, उसका यार वो मैंने बताया ना कि ये जो ड्राइव है, जो डिस्ट्रैक्शन एक शुरू का एक एफर्ट होता है। जैसे अब मतलब क्या होता है कि कोई नया टॉपिक पढ़ने जाते हैं, जैसे 11th में अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक है कुछ भी, थर्मोडायनेमिक्स है मान लो, शुरू में अपने को समझ नहीं आता है क्या, पर एक शुरू का एक एफर्ट होता है, डिसिप्लिन होता है। जब आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो ना, जब चीज़ें समझ में आने लगती है, तब एक अंदर से एक ड्राइव बन जाती है कि यस मेरे को करना है, और उसके बाद अपने आप डिस्ट्रैक्शन सब फालतू लगता है, तब लगता है नहीं यही मेरे को तो बने रहना है, टिके रहना है। तो एक शुरू में एक डिसिप्लिन चाहिए। आप जैसे एक आपने सुना होगा 21 दिन लगते हैं कोई आदत बनाने में, है ना, तो एक वो शुरू का थ्रेशोल्ड है, वो क्रॉस कर लोगे ना, उसके बाद ईजी है, उसके बाद खुद से मोटिवेशन आने लगेगी यस मेरे को करना है। वहाँ तो माइक। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज श्वेता, मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हूँ। बट सर ऐसा है ना कि पढ़ तो मैं सब लेती हूँ, पेपर के टाइम में सब भूल जाती हूँ। नहीं मैंने मिस कर दिया, आपने लास्ट लाइन क्या बोली? मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, सब आता है, जब पेपर में लिखने के लिए जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। भूल जाते तो मतलब आप समझ के आपको समझ आ जाता है? हाँ उस टाइम तो आ जाता है, पर मैं बाद में पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ, समझ ही नहीं आता। बादाम खाया करो और क्या बताऊं। आप तो ITN हो तो आपको शायद पता होगा कुछ वैसा। मतलब मैं बताता हूँ
कि मेरा मेरा इशू था ना, मैंने बायोलॉजी इसलिए नहीं ली थी +1 +2 में कि मेरे को चीज़ें याद इतनी अच्छे से नहीं होती है, पर मैं समझ लेता हूँ। तो मेरे को था बायो में बहुत याद करने का होता है, ठीक है। तो मेरे को था कि मैथ और फिजिक्स मेरे को समझ आ जाएगी, समझ के मैं कर लूँगा। पर एक बार मतलब मेरे से तो दिक्कत तो मेरी भी है कि मेमोरी इतनी याद करने वाली प्रॉब्लम तो मेरी भी है। पर एक बार अब कंप्यूटर साइंस में इतना याद करने का होता है, मतलब मोस्टली तो ये होता है एक बार आपको समझ आ गया कंसेप्ट, पर प्रॉब्लम्स होती है, वो कंसेप्ट रीअप्लाई करो, सोल्व करो। नहीं, बट मैं फिर भी भूल जाती हूँ। जैसे कि आप तो आगे इतना करती है, मैं नहीं कर पाती ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब कैसे करूँ। नोट्स मतलब नोट्स बनाते रहो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे अपन कोई टॉपिक अभी पढ़ते हैं ना, तो अपने कुछ इंसाइट्स होते हैं उस पे कि मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो वो एक बार आप लिख लो, क्योंकि आप उसको वापस रिविजिट करोगे 2 महीने बाद तो भूल जाओगे, मतलब आपको याद नहीं रहेगा क्या इंपॉर्टेंट था। तो वो नोट्स को बार बार रिविजिट करते रहो और वो नोट्स बनाओ जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे सर बता रहे थे कि प्रेजेंटली ड्रग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ आजकल हायर कंपटीशन की वजह से डिप्रेस्ड होना, डिप्रेशन और ऐसे केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे हम कैसे मैनेज करें और गोल तक पहुँचने के लिए खुद को कैसे मोटिवेट रखें। मैं ये कहूँगा कि सबकी सक्सेस का अपना अपना टाइम होता है, क्योंकि हम जैसे मेरा 30 लोगों का बैच था आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, उनमें सिर्फ तीन लोगों का आईआईटी में हुआ था, बाकियों का उस टाइम नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं कि वो फेलियर है,